सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। This video is brought to you by Motorcycle Plaza. Check description for more information. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी कहा था कि DYL का रिव्यू लेकर आए हैं, तो आज आपके लिए मैं इस बाइक का फुल रिव्यू लेकर आया हूँ। आज हमने इस बाइक में आपको फुल रिव्यू दिखाएंगे, उसके साथ साथ इसकी हमने राइड टेस्ट वगैरह भी किए, जिसमें इसकी स्टॉपिंग पावर वगैरह, इसकी टॉप स्पीड, वैसे तो ये रनिंग में है, टॉप स्पीड उस तरह से नहीं दे सका, लेकिन एक जो टॉप स्पीड वगैरह है, या फिर एक इसका हम आपके लिए लेकर आएंगे रेस टेस्ट, जो कि हाई स्पीड या किसी और बाइक के साथ इसको भगाकर चेक करेंगे कि जब इसकी रनिंग पूरी हो जाती है तो ये बाइक कितनी टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखता है। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाए कि बैर इस बाइक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और लास्ट में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है आपके DYL धूम की फ्रंट की लुक। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पर इसकी हेडलाइट मिलती है वो है स्टैनले की। जैसा कि होंडा वाले बाकी कंपनीज भी स्टैनले की लाइट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी यानी कि स्टैनले की लाइट यूज़ की गई। इसके इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, वो DYL जो कि पुरानी मॉडल में आते थे वही सेम शेप रखी है इन्होंने। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको धूम जो कि गोल्डन कलर में यहाँ पर लिखा प्लास्टिक का मिल जाता है। काफ़ी कंपनीज़ ने यहाँ पर जो है वो कुछ सिल्वर कलर का देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो धूम DYL है उन्होंने गोल्डन कलर का दिया है। सिल्वर का क्रोम का आपको यहाँ पर फ्रंट मड गार्ड मिलता है। फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी आपने मुलायजा फरमाई। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको बताते चलें, इसके फ्रंट टायर में आप जो को साइज़ मिल जाता है वो 2.25 का आपको फ्रंट टायर मिल जाता है। 17 इंचज़ के यहाँ पर आपको स्पोक रिम्स मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लिया तो फ्रंट पर आपको इसका जो ब्रेकिंग हब है उसकी जो क्वालिटी है वो भी आप मुलायजा फरमा सकते हैं, और यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स की ऑप्शन मिलती हैं। इसकी जो हब की क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन फ्रंट की जो स्पोक्स हैं मुझे दूसरे बाइक से थोड़ी सी पतली लगी। रेयर टायर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो साइज़ मिलता है वो 2.50 का आपको यहाँ पर रेयर टायर मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको 17 इंचज़ के यहाँ पर स्पोक्स रिम्स मिलते हैं। रेयर टायर की अगर स्पोक्स की बात कर ली जाए तो फ्रंट टायर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मोटे हैं। इसके साथ साथ इसकी जो हब की क्वालिटी है वो भी आप मुलायजा फरमा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की कि इसके फ्रंट एंड बैक पर पैंथर के टायर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। उसके साथ इसके अगर सस्पेंशंस की बात कर लीजिए, इसके फ्रंट एंड बैक पर आपको पंपिंग सस्पेंशन मिलते हैं, यानी कि पंप वाले सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की हार्ड एंड सॉफ्ट करने की ऑप्शन नहीं मिलती। इन सस्पेंशन में ये फ़ायदा होता है कि ये सॉफ्ट ही रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। उसके अलावा फ्रेंड्स आप देखते हैं इसके मीटर में आपको 120 की टॉप स्पीड की ऑप्शन मिलती है, लेकिन इस बाइक की जो टॉप स्पीड मैं आगे जाकर आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसकी जो की है वहाँ पर आपको DYL का जो लोगो है इसके पीछे जैसे कि फायर यानी कि आग लगी हुई है वैसा लोगो आपको मिल जाता है। इसके मीटर की जो क्वालिटी है, बिल्ड है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमें नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी है। राइट साइड पर आपको किसी भी किस्म की कोई स्विच असेंबली वगैरह नहीं मिलती। लेफ्ट ग्रिप की बात कर लें तो वहाँ पर आपको लाइट की हाई एंड लो बीम की ऑप्शन, लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन, उसके साथ साथ आपको इंडिकेटर जैसा ऑप्शन मिल जाता है। और सबसे बड़ा जो चेंज इस बाइक में मुझे वो ये लगा कि यहाँ पर आपको हाई एंड लो बीम का बटन जो है वो रेड में मिल रहा है, ऐसा लगता है जैसे किल स्विच बटन है। उसके अलावा टैंक की बात करें तो टैंक में अब तकरीबन 9.5 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं, और इसकी अगर एवरेज की बात कर ली जाए तो इसकी जो एवरेज है तकरीबन 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स इसका जो लोगो है DYL, पीछे आग लगी हुई है, और ये इसका जो लोगो है ये चीज़ जाहिर करता है कि सबसे अच्छा और सबसे तेज़ भागने वाला बाइक है। ये तो तभी पता लगेगा जब हम इसको हाई स्पीड, यूनिक और बाकी बाइक्स के साथ इसकी एक रेस की वीडियो बनाएंगे और पता लगेगा कि क्या ये बाइक सबसे तेज़ भागने वाला है या नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके कवर पर आप इसने धूम लिखा है, YD70 इसका मॉडल है, और ये जो मॉडल है 2021 मॉडल है, क्योंकि बीच में ये बाइक आना बंद हो गया था। अब ये बाइक दोबारा मार्केट में आना शुरू हो गया है, और अपनी मार्केट अब ये उस तरह से बना पाएगा या नहीं, क्योंकि बाकी काफ़ी कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो कि अच्छे प्राइस में आपको बाइक मुहैया कर रही हैं, अच्छी क्वालिटी में बाइक मुहैया कर रही हैं। क्या ये इस प्राइस में जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे मार्केट बना पाएगा या नहीं, आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है। लाइट आप देखते हैं नीचे वाइट कलर की लाइट है, ऊपर रेड कलर की लाइट है। सारा का सारा सामान वही 70 वाला है। अगर आपको DYL सामान नहीं भी देता, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की
की जरूरत नहीं। बैक टायर की ग्रिप वगैरह भी आपने मुलायजा फरमाई। अभी हम बात कर लेते हैं मेन इसके इंजन की। आपको बताता चलूँ इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है वह 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOHC टेक्नोलॉजी, यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट की इसमें टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ इसका जो कार्बोरेटर है वो एक सिंपल कार्बोरेटर है। और इसके आप लोग कहते हैं कि यार हमें कार्बोरेटर से जूम करके दिखाया करें, तो मैंने भी जूम करके रोका। आप देख सकते हैं कि कौन से मॉडल का कौन सी कंपनी का इसमें कार्बोरेटर यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो DYL है वो काफ़ी जगह पर लिखने की कोशिश की गई, जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैग्नेट टॉपों पर भी आपको DYL लिखा मिल रहा है। उसके साथ इसकी जो किक की जो क्वालिटी है वो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। किसी किसी जगह पर मुझे जो इसके मेटल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन किसी किसी जगह पर मुझे इसका मेटल बस ऐसा लगा कि बस के जान छुड़वाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर इसके कार्बोरेटर की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका जो ऑन ऑफ वाला सिस्टम है, यानी कि जिसे हम चोक कहते हैं, वो प्लास्टिक की है। और इसकी प्लास्टिक के जो कार्बोरेटर है इसमें मुझे कुछ इतनी खास जान नहीं लगी। PZ19 इसके कार्बोरेटर का मॉडल है। उसके साथ साथ आपको फ्यूल एवरेज जैसा कि मैंने बताई, क्योंकि एक सिंपल कार्बोरेटर है और इसका जो ओरिजिनल अगर क्यूबिक सेंटीमीटर जो हेड सिलेंडर जिसे कहते हैं वो भी मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। 4 गियर्स आप इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको ड्यूल स्टैंड का ऑप्शन, यानी कि सिंगल स्टैंड डबल स्टैंड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ इसके जो चेन गिरारी का जो सिस्टम है वो फुली कवर्ड है मेटल कवर के साथ। उसके साथ मैंने पहले भी आपको इसके जो सस्पेंशन दिखाए थे, ये पम्प सस्पेंशन है। फ्रंट एंड बैक पर एक तरह से आपको सेम सस्पेंशन इसके मिलते हैं। अभी आपको दिखा देता हूँ इसकी कि ये बाइक की जो रियल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है। 78 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की रियल डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी मायने रखती है कि ये बाइक आपको लॉन्ग पर 50 to 55 किलोमीटर, यानी कि मैक्सिमम अगर बहुत अच्छी आपने ट्यूनिंग करवाई है, बहुत अच्छा ख्याल रखा है, तो मैक्सिमम ये बाइक जो है आपको 60 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अभी बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड, हॉर्स पावर एंड टॉर्क के बारे में। आपको बताता हूँ इस बाइक में हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वह 6.5 bhp की हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि 4500 पर मिलती है। अगर इसकी टॉर्क की बात कर लीजिए तो 5.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है, जो कि 5000 RPM पर मिलती है। बोर की बात करें तो 47.0 mm का बोर है। स्ट्रोक की बात कर लें तो 41.4 mm का यहाँ पर हमें इसका स्ट्रोक मिल जाता है। उसके साथ साथ इसकी टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो ये बाइक आपको तकरीबन 95 to 100 किलोमीटर पर और चलने की सलाहियत रखता है। बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी आपको नीचे से दिखाई जा रही है, आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि क्या आपको इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी या नहीं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। बाइक में आपको 1915 mm का जो है वो लंबाई इसकी मिल जाती है। इसके साथ चौड़ाई की बात करें तो 765 यानी कि 765 मिलीमीटर यानी कि mm की आपको यहाँ पर इसकी चौड़ाई मिलती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लीजिए तो 1000 मिलीमीटर यानी कि mm आपको इसकी ऊंचाई मिल जाती है। उसके साथ इसकी व्हील बेस की बात कर ली जाए तो 1210 mm इसकी व्हील बेस है। बाइक की अगर टोटल वेट की बात कर लीजिए विदाउट एनी पेट्रोल और इसका जो इंजन ऑयल है, तो यहाँ पर आपको 83 किलोग्राम यानी कि 83 kg का आपको यहाँ पर इसका वेट मिल जाता है। अभी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इसके साउंड को। आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि हमें राइड टेस्ट वगैरह भी दिखाइएगा DYL की, फुल रिव्यू तो आपने देख लिया इसका। लास्ट में हम इसकी प्राइस के बारे में भी आपसे बात करेंगे। और इसका कंट्रोल और इसकी जो पोजीशन वगैरह वो देख सकते हैं, काफ़ी इजी है। हॉर्न की आवाज़ वगैरह भी आप सुन सकते हैं। अच्छा मेरे साथ उज़ैर भाई भी बैठे हैं, हम 2 बंदे बैठ के चला रहे हैं। फिर भी इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो हम चेक कर लेते हैं।
होता है कंट्रोल, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसकी ब्रेकें बहुत ज़्यादा टाइट है और बहुत अच्छी जो इसके स्टॉपिंग पावर है मुझे पसंद आई है, क्योंकि मेरे हाई स्पीड से बहुत अच्छी है। अगर मैं इतनी स्पीड में अपने हाई स्पीड पे होता ना तो मेरे ख्याल से मैं ऑटो के अंदर था इस टाइम। तो यार भाई कह रहे मेरी शादी नहीं हुई अभी। वो भाई 40 लाख की गाड़ी क्यों बराबरी कर रहे हैं? उसकी बराबरी नहीं कर रहा था मैं, असल में 70 में बाइकों में भी एयर बैग तो होने चाहिए कंपनी को, और दुकान का जैसे ड्राइवरों के लिए होने चाहिए। एयर बैग वो फिर लगाएंगे किधर? नहीं आप मीटर में से निकले ना पॉप वैसे मीटर में से पॉप होना चाहिए। आज की राइड वैसे फनी भी होगी है हमारी। बस अल्लाह ताला आप सबको यार बाइक चलाते हुए अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बिल्कुल बाइक चलाते हुए आप कोशिश करें हेलमेट का इस्तेमाल लाजमन करें। बिल्कुल, हम ये रिस्क जो ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि बाइक कितना टॉप तक जा सकता है। अभी हमारे पीछे उज़ैर भाई बैठे। उज़ैर भाई आपका कितना वेट है अभी? मेरा वेट तकरीबन 78-77 के आसपास। 77 यानी कि 80 के करीब है। मेरा 70 है पूरा, ठीक है। तो वेट है और फिर भी ये बाइक कभी रनिंग में है, तो रनिंग के बावजूद इस बाइक ने 80 की स्पीड जो है हमें दिखाई है। अगर उज़ैर भाई ना बैठे होते तो मेरे ख्याल से ये 80 भी क्रॉस करता। और आज हमने मीटर की तार भी नहीं उतारी हुई, सीधी जो बात है। स्पीड भी आपने देखी, मैंने चौड़ाई में नोट किया था। चौड़ाई में ये बाइक दो बंदों के साथ 60 की स्पीड में चौथे गियर में स्टार्ट, मतलब तीसरे गियर में था। गियर मैंने चेंज नहीं किया था, गियर जब चौड़ाई खत्म हुई थी उसके बाद मैंने चेंज किया था। तो ये 60 की स्पीड तक गया था दो बंदों के साथ। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर उज़ैर भाई मेरे साथ है जब हम राइड पर थे, उसके साथ साथ उज़ैर भाई ने आपको साउंड टेस्ट वगैरह चेक करवाया। तो उज़ैर भाई से पूछते हैं कि इसकी अभी क्या प्राइस है, और प्राइस को लेकर पिछली वीडियो में एक थोड़ा सा इशू भी हुआ था, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी उज़ैर भाई। जैसा कि अब कस्टमर को हमने पिछली वीडियो में इसका रेट बताया था, काफ़ी कम था, अब इसका रेट बढ़ चुका है। इसका जो कैश रेट है वो 60,500 रुपये है 2021 मॉडल। और बेसिकली जो इसको आपको हम सरकारी इनवाइस भी जो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके ऊपर नंबर रजिस्टर्ड होता है आपका, बेशक पिंडी का लगवाएं, इस्लामाबाद का, किसी भी शहर का आप लगवा सकते हैं, तो उसके ऊपर रेट आपको मेंशन मिलता है। और दूसरा ये कि आपको ट्यूनिंग्स उसी तरह बरकरार हैं, 5 ट्यूनिंग आपको फ्री हैं, 6 माह इसकी वारंटी है। बाकी किसी किस्म का इसमें मसला आता है तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है। धूम कंपनी वारंटी दे रही है इसकी 6 माह आपको रिपेयरमेंट की। इसलिए फ्रेंड्स मेरी वीडियोस देखिए, क्योंकि इनकी एक कंप्लेन मेरे पास आई कि एक बंदा आया, उसने आपकी वीडियो देखी। वो वीडियो मेरे ख्याल से उसने कोई 1 महीना या इस तरह था कुछ, वो वीडियो उसने तकरीबन पुरानी देखी है, कुछ 6-7 माह पुरानी, लॉकडाउन के फ़ौरन बाद ये बनी थी वीडियो। तो वो उस वीडियो को बना के लाया। तो आप कोशिश किया करें उसके नीचे डेट भी देख लिया करें। अब उस वक्त रेट और होता है, आज रेट और है। वक्त के साथ साथ गुजरते हमें भी दुख होता है, क्योंकि हम भी आप में से ही हैं सारे, तो हमें भी दुख होता है जब रेट बढ़ता है। एक चीज़ आपकी यानी कि कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो जाती है रेट बढ़ने से। सही। तो उन कस्टमर ने तकरीबन बात करते हुए, मतलब बड़ा जो लहजा था उनका बदतमीज़ी वाला लहजा था। तो मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, आप सबसे पहले डेट देखें। अगर आपको नहीं मुतमईन आप नहीं हो रहे तो आप यहाँ पर आकर इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि आप वीडियो भी दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैंने आज आपकी वीडियो देखी है, आज जो आपका रेट ये था, अभी मैं शोरूम पे आया हूँ तो आपका ये रेट है। तो उज़ैर भाई के साथ काफ़ी मतलब इन्होंने फिर मुझे बताया कि मैंने कहा चलो मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताऊँगा। जैसा कि अभी उज़ैर भाई ने इसकी प्राइस बताई, हमारी पहली जो स्टॉक की जो वीडियो थी इसमें कुछ और इसकी प्राइस थी, अभी कुछ टाइम इसके ऊपर गुजर गया उस स्टॉक की वीडियो का। तो इसकी अभी जो प्राइस है 60,500 रुपये है। अब आज की जो डेट है आपने ज़रूर नोट कर लेनी है, 60,500 रुपये। महीने बाद या 2 महीने बाद कब इसकी प्राइस अपडेट होती है, कैसे होती है, तो वो इस चीज़ की ना शोरूम की जिम्मेदारी है ना हमारी की जिम्मेदारी है। ये कंपनी प्राइस बढ़ाती है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, कुछ आप पूछना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और नीचे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, अगर वहाँ पर नंबर नहीं मिलते तो कमेंट बॉक्स में इनके नंबर देकर मैं पिन कर दूँगा, वहाँ पर आप इनको कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो लास्ट में आपका होस्ट अस्लान अहमद और उज़ैर भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस वक्त साथ के। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, उज़ैर भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।